हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा दूं। आपको बता दें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। साथ ही निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री का राजस्थान का दौरा कितना महत्वपूर्ण है और इस दौरे के मायने क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली दफा राजस्थान पधार रहे हैं, तो पधारो हमारे देश की उम्मीदें भी उतनी हाई है क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं देश के, तो इस लिहाज से काफी उम्मीदें उनके दौरे को लेकर के है। इसके मायने क्या देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से देश अभी एक समझ लीजिए एक प्रसव पीड़ा से गुजरा है, यानी कि एक युद्ध की विभीषिका के किनारे से देश अभी गुजरा है, और उसके बाद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पंजाब जाकर के एयरबेस के ऊपर जवानों से मुलाकात करी, या तमाम जिस तरीके से उन्होंने अपने जवानों के साथ मुलाकात करी, और अब राजस्थान के अंदर भी सीमा क्या दिखेगा, यानी कि आज जिस तरीके से विपक्ष है वो ना तो देश क्या चाहता है, देश क्या सोच रहा है, देश की भावना क्या है, देश की आत्मा क्या है, वो इन सब चीजों से मेरे हिसाब से काफी दूर निकल चुका है। लेकिन अगर हम बात करें तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जिस तरीके आज सरकार काम कर रही है उसके अंदर शौर्य की भी बात कर सकते हैं, विकास की भी बात कर सकते हैं, विरासत की भी बात कर सकते हैं, आध्यात्म की भी बात कर सकते हैं। यानी कि आज जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कहूं कि जो साथ दे उसके साथ, जो साथ ना दे उसके बगैर, जो विरोध करे उसके बावजूद, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। अभी हमारे यहाँ चर्चा के बीच में एक चीज आई कि कौन देश हमारे साथ खड़ा था, तो ये हमारे लिए मेरे हिसाब से इससे ज्यादा और गौरवशाली क्षण हो नहीं सकता कि आज देश इतना संप्रभु हो गया, आज देश की जो शौर्य है, देश का आज मस्तक है वो इतना ऊंचा हो गया कि आज हमें दुनिया के चौधरियों के पास जाकर के अपनी वो लगाने की जरूरत नहीं है। वरना हेमंत जी, हमने वो दौर भी देखा है कि जब पाकिस्तान बार बार आकर के भारत के अंदर मार के जाता था और हम कहते थे अब के मार, और सरकारें केवल और केवल कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। तो आज भारत उस निंदा के दौर से बाहर निकल गया। आज भारत कहीं ना कहीं उसका प्रतिकार भी करता है और उसको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दंडित भी करता है। और रही बात कुछ लोगों की, देखिए ऐसा है, जो सवाल चंद और जो प्रश्न कुमार है वो तो हर एक जमाने में रहे, आगे भी रहेंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से देश आज प्रधानमंत्री जी के सर्व कुशल कौशल में चल रहा है, यानी कि कब दंडित करना है और कब युद्ध रोकना है, ये मेरे हिसाब से सरकार को तय करने देना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान के ऊपर वार किया गया वो भी देश के हित में किया गया होगा, और अगर पाकिस्तान का सीज फायर किया गया तो वो भी कहीं ना कहीं देश के हित को सोच करके किया गया होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है हेमंत जी की भारत की राजनीति आज कहीं ना कहीं बहुत निचले स्तर पे जा रही है। बात प्रधानमंत्री के दौरे की थी जी हेमंत जी, 10 सेकंड जी, बात प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की थी, प्रदेश की जनता को सौगात आने की थी। अंतिम बात हेमंत जी, एक अंतिम बात, हाँ, कि जो राजनीतिक अस्थिरता के मामले में जो पाकिस्तान सबसे निचले स्तर पे था, कहीं ना कहीं हार के बावजूद वहां के जो राजनीतिक जमात है वो सारी की सारी एक किनारे पे खड़ी है। लेकिन भारत को जीत के बाद में भी कहा जाता है कि हमने घुटने टेक दिए, सरकार पाकिस्तान के सामने झुक गई, और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी जो देश की सेना है, हमारे जो देश के सैनिक है, जो अपनी जान और अपने प्राण वहां सीमाओं के ऊपर लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल गिराने का काम करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कम से कम संकट के समय एक ही किनारे के ऊपर हमें खड़ा होना चाहिए। अगर हम समर्थन नहीं कर सकते तो मौन तो रह सकते हैं, यह केवल मेरा निवेदन है जी।